हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। आप सबका पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि स्टैटिक जीके का पार्ट जो होता है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो साइंस रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड स्टैटिक जीके हो, या किसी अन्य चीज़ के रिलेटेड स्टैटिक जीके हो। तो वो किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, उसके बारे में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टैटिक जीके के अलग-अलग कंपोनेंट्स इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सेशन होगा ये हमारा पहला सेशन होगा स्टैटिक जीके का। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो सीरीज है इसका टारगेटेड ऑडियंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट आर द टारगेटेड ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। ऑल सिविल सर्विस एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, उसके बाद रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, जो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उन सब के एग्जाम में जो भी स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सारे सवालों का जवाब दोस्तों आप इस सीरीज के माध्यम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। तो जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं और जो भी एंथुजियास्टिक नॉलेज लवर है उनके लिए भी ये सीरीज बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे भारत से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा भारत। अगर हम अर्थ का एक स्ट्रक्चर देखें इस तरीके से, ओके, तो ये हमारा जियोइड शेप का अर्थ है और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके, यहाँ से कहीं से इक्वेटर जाता है, राइट। इक्वेटर के नॉर्थ में हमारा भारत है, तो हम कहेंगे इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम ग्रीनविच का ये जो प्राइम मेरिडियन का लाइन होता है, ये 0 लॉन्गिट्यूड होता है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो उसके ईस्टर्न तरफ हमारा प्यारा भारत है, तो इसलिए वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो भारत का जो लोकेशन है वो हम क्या बताएंगे दोस्तों, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके। तो इस तरीके का ये हमारा लोकेशन है ऑन द ग्लोब। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है हमारे देश का, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हम कैसे मेजर करेंगे, जो भी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात के बाउंड्री को यहाँ पे टच करता है, और जो भी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल की बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म करता है, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो बताएगा हमें ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है इतना हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। ओके। और साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट अगर हम देखते हैं तो ये जो इंदिरा कोल हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लाई करता है, तो वहां से लेके इंदिरा कोल जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहां तक हम हमारे देश का साउथ नॉर्थ एक्सटेंट बता सकते हैं। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके। तो ये जितना भी एक्सटेंट है ये हमारा साउथ नॉर्थ एक्सटेंट है या नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ओके। उसके बाद टोटल लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके। ये इंदिरा कोल को अगर हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये मेनलैंड एरिया का हम कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, ये वाला पार्ट। एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जो मेनलैंड इंडिया है उसका ये पूरा एक्सटेंट आप बता सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंडिया के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में जाना। इंडिया का जो भी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कैसा मेजर करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं दोस्तों। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का मैप आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इस तरीके से, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन सियाचिन ग्लेशियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये इंदिरा कोल है। ओके। इंदिरा कोल एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों देशों की बाउंड्री लाई करती है। और ये जो आप देख रहे हो NJ9842, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट डिमार्केटेड पॉइंट है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी सीज फायर की लाइन है उसका ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद ये सियाचिन का ये जो बाउंड्री है ये इंडिया ने अपने कब्जे में लेके रखा है। ओके। दिस इज नॉट अ प्रॉपरली डिमार्केटेड बॉर्डर, बट इंडियन ट्रूप्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर, अदरवाइज पाकिस्तान would have captured this particular area in 1984। ओके। 1984 में हमारे
जो आर्मी के जवान है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन मेघदूत नाम का एक ऑपरेशन था 1984 में इंडिया ने कंडक्ट किया था। तब इंडिया ने ये सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया था। अदरवाइज क्या होता कि पाकिस्तान के पास ये गिलगिट बाल्टिस्तान तो था, तो उनके पास ये सियाचिन ग्लेशियर भी आ जाता और पूरा ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो भी एरिया है, ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया पूरा पाकिस्तान के कब्जे में जाता और यहाँ पे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट बॉर्डर पोस्ट थे तो उनके ऊपर वो आसानी से हमला कर सकते थे। तो इसलिए हमने ये पार्ट कब्जा रखा है। एक्चुअली वो इंडिया का ही पार्ट है, ओके, लेकिन इतना ऊंचा है कि वहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉय करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। तो उसके वजह से इंडिया पहले यहाँ पे सोल्जर भेजता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की थ्रेट की वजह से यहाँ पे सोल्जर हमें भेजने पड़े, ओके। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट ध्यान में रखो दोस्तों, एक है इंदिरा कोल और दूसरे NJ9842, ओके। तो ये 9842 क्या है दोस्तों, दिस इज द हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मीन सी लेवल से 9842 फीट के ऊंचाई पर है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री इज अ पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ओके। तो इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। उसका जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। जैसा कि मैंने बताया इस पर्टिकुलर स्लाइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ओके। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया इंडिया का है उसकी अगर हम लंबाई देखें तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का इंडिया का नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी तो वो डिस्टेंस आता है 3214 किलोमीटर। अगर वैसा ही हम ईस्ट टू वेस्ट विड्थ देखते हैं हमारी, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो वो होती है 2933 किलोमीटर, ओके। सो 2933 किलोमीटर इज द ईस्ट वेस्ट विड्थ ऑफ आर कंट्री। With the area of 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय एरिया, उसका एक चार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप दोस्तों, रशिया जो है जिसकी कैपिटल है मॉस्को सिटी, यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। आपको ये दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों आप अगर इंडिया से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये जो बड़ा सा लैंड मास दिख रहा है ना, ये पूरा रशिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये पूरा जापान है और जापान के जस्ट नॉर्थ को यहाँ से ये चालू होता है, ये पूरा रशिया है। कितना बड़ा है देखो। इसके कम से कम 11 टाइम जोन है इस पर्टिकुलर कंट्री के, और ये यूरोप में भी लाई करता है। यहाँ पर भी ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, तो ये पार्ट भी रशिया का ही है, ओके। और ये जो रशिया है ये दो कॉन्टिनेंट में स्थित है, एक तो एशिया और एक तो यूरोप। यूरोप में 30% उसका पार्ट लाई करता है और एशिया में बाकी बचा हुआ 70% लाई करता है। और यहाँ से ये बीच में यूरल माउंटेन्स नाम की एक माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। उसके बाद है कनाडा दोस्तों। कनाडा की कैपिटल सिटी है दोस्तों ओटावा, और नॉर्थ अमेरिका में ये लाई करता है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ पे ये कनाडा। अगर हम भारत से पूरब की तरफ से भी जाते हैं तो भी हम कनाडा पहुंच सकते हैं, पश्चिम की तरफ से भी जाते हैं तो भी हम कनाडा पहुंच सकते हैं। वाई? बिकॉज अवर अर्थ इज इन समवॉट जियोइड शेप, और यू कैन से द सर्कुलर शेप ग्लोब, ओके। तो ये बड़ा सा कंट्री जो दिख रहा है आपको ये कनाडा है। ये ऊपर के जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रीनलैंड को छोड़ के ये बाकी के सारे आइलैंड कनाडा का ही हिस्सा है, ओके। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यूएसए। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों यूएसए का मैप। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और ये पूरा जो पार्ट है ये यूएसए का ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट अलास्का जिसे हम बोलते हैं ये भी यूएसए का ही पार्ट है, ओके। यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के यहाँ पे ये जो स्थित है ये है साउथ अटलांटिक ओशन, ओके। तो ये वाला पार्ट साउथ अटलांटिक ओशन का है, ये ऊपर वाला पार्ट है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है। आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो। अब आप देख सकते हो, ओके। तो ये इस तरीके का जो एस से पार्ट है ना, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। इट्स समवॉट लाइक एस, ओके। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये देख सकते हो। उसके बाद जो कंट्री आता है 4 नंबर पे वो है चाइना, जिसका राजधानी है बीजिंग, और कहाँ पे लोकेटेड है वो जो है वो एशिया में लोकेटेड है। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों चाइना। भारत से कम 2.5 गुना बड़ा ये देश है।
ओके, ऊपर ये पूरा जो एरिया है ये चाइना का ही एरिया है। ओके, उसके बाद ये वाला जो आइलैंड है इसे हम ताइवान बोलते हैं। फॉर्मोसा आइलैंड भी बोला जाता है, फार्मोसा आइलैंड भी बोला जाता है इसको। ओके, हिस्ट्री में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस आता है। ओके, जो भी हमारे वीर नेता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्लेन दुर्घटना हुई थी उनकी, तो वो इसी आइलैंड पे हुई थी। ओके, फार्मोसा आइलैंड इसे बोला जाता था, अभी उसका नाम है ताइवान। ओके, तो इस तरीके से ये चाइना के बारे में हमने जाना। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है दोस्तों ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इंडिया से वेस्ट की तरफ आते हैं तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ये है ब्राज़ीलिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ब्राज़ीलिया, ये बीच में छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की कैपिटल। ओके, ब्रिक्स कंट्री में भी ब्राज़ील का समावेश है दोस्तों। ओके, और इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है ब्राज़ील कंट्री। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबेरा, और जो भी ओशिनिया नाम का एक एरिया है वहाँ पर वो स्थित है। ओके, तो ओशिनिया किस एरिया को बोलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक कैनबेरा नाम का शहर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैनबेरा। तो ये इसकी राजधानी का शहर है, और ये जो नीचे जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और आजू बाजू के ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज है, ये जो येलो लाइन है उसके ईस्टर्न साइड पे ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज है, इन सब का मिला के जो भी एरिया होता है उसे ओशिनिया बोला जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों हमारे प्यारे भारत का नंबर आता है। 7वें नंबर पे भारत रहता है। अगर हम एरिया वाइज हर एक देश की बात करें तो जो दिल्ली शहर है वो अलग अलग 7 शहरों से बना है, और न्यू दिल्ली जो है वो अभी ब्रिटिशों ने बसाया हुआ शहर है, जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट का बिल्डिंग स्थित है। उसके बाद है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों ब्यूनोस एरिस। तो ये भी साउथ अमेरिका का ही एक देश है। यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो बड़ा सा लैंडमास आपको दिख रहा है, ये है अर्जेंटीना, और इसकी जो राजधानी है वो है ब्यूनोस एरिस। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्यूनोस एरिस। उसके बाद है दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, जो कि एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री के नाम से भी वो जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है कजाकिस्तान। इंडिया से अगर हम ऊपर जाते, ऊपर ये अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और इसके ऊपर ये कजाकिस्तान है। ओके, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अब इस सिटी का नाम बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया है। कजाकिस्तान के एक ओल्डेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर या उनके जो राष्ट्रपति थे, उनके नाम से ये नामकरण किया गया है। अस्ताना को अभी नूर सुल्तान शहर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये देखो, ये पूरा लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। ओके, आप बोलोगे इसका बॉर्डर तो कैस्पियन सी से टच करता है, तो ये लैंडलॉक कैसे होगा? लेकिन कैस्पियन सी इटसेल्फ लैंडलॉक सी, क्योंकि किसी भी जो बड़े बड़े ओशन है या इंटरनेशनल वाटर्स हम जिसे बोलते हैं, तो उसमें इसकी कोई भी बॉर्डर टच नहीं होती। और कैस्पियन सी से आप पैसिफिक ओशन में नहीं जा सकते, अटलांटिक ओशन में नहीं जा सकते। ये ऑलरेडी चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए ये ऑलरेडी लैंडलॉक सी है। और इसी के वजह से कजाकिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। जब 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ दोस्तों, तो उसमें से एक जो देश बना वो है कजाकिस्तान। ओके, और इस चार्ट में जो लास्ट कंट्री था वो था अल्जीरिया। उसकी राजधानी है अल्जीरस, और अफ्रीका का ये देश है। तो देखो दोस्तों, ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका की एक खासियत है दोस्तों, अफ्रीका से तीनों जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो पास होती है। इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे कि आपको एक यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत ही घने जंगल आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम देख रहे थे अल्जीरिया के बारे में, तो दोस्तों ये वाला जो बड़ा सा देश आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये है अल्जीरिया। यहाँ पे देखो अल्जीरिया, और इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पे है अल्जेरस नाम की राजधानी। ओके, कोस्टल सिटी है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने स्टैटिक जीके के पार्ट में ये 10 टॉप 10 कंट्रीज, उनकी राजधानी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देख ली है। ओके, तो फिर से हमारे पहले पॉइंट पे आते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, मतलब हमारा जो अर्थ है, उस पूरे अर्थ पे जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% जो भी एरिया है वो भारत के पास है। ओके,
उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये मैंने इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ इंडिया जो भी बॉर्डर शेयर करता है उसका ये मैप लिया है। ये जो मैप है दोस्तों मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एनुअल रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट से लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये है रेड क्लिफ लाइन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,323 किलोमीटर की ये सीमा रेखा है। उसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भी यहाँ पे ऊपर छोटी सी बॉर्डर है जो कि 106 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद इंडिया और चाइना, जिसे इंडो चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,488 किलोमीटर की ये बॉर्डर है। उसके बाद इंडिया और नेपाल का अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया और नेपाल की 1,751 किलोमीटर की बॉर्डर है। उसके बाद है इंडिया और भूटान, ये जो है वो 699 किलोमीटर की बॉर्डर है। इंडो म्यांमार की जो बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,643 किलोमीटर, 1,643 किलोमीटर की ये बॉर्डर है। सबसे बड़ी बॉर्डर दोस्तों, आप बहुत बार कंफ्यूज होते होंगे, या तो इंडिया पाकिस्तान की होगी या इंडिया और चाइना की होगी, लेकिन ये गलत है दोस्तों। सबसे लंबी लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4,096.7 किलोमीटर। ओके, और रफली आप कह सकते हो 4,097 किलोमीटर की ये बॉर्डर है जो कि इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मेरीटाइम बॉर्डर भी यहाँ पे शेयर करता है श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे नीचे मालदीवन आइलैंड्स है। ओके, तो इंडिया की जो मेरीटाइम बॉर्डर है वो 13 जो इंडियन स्टेट है वो उसमें आते, तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन से। उसके पहले हम मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते। विथ विच कंट्री इंडिया फॉर्म्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे छोटा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिक्योरिटी फोर्स किस पर्टिकुलर बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि बीएसएफ है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के सीमा पर, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 राष्ट्र के सीमा पर जो है वो बीएसएफ तैनात रहता है। अभी फिलहाल तो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन होता तो भी वहाँ पे बीएसएफ ही तैनात होता। उसके बाद इंडो चाइना का अगर हम देखेंगे तो आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसे हम विकास बटालियन के नाम से भी जानते हैं, तो वो वाला जो है वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो ये चाइना के बॉर्डर पे है। उसके बाद पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे तो बीएसएफ है। नेपाल का देखेंगे तो सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसे हम बोलते हैं, तो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर वो गार्ड करते हैं। इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है आसाम राइफल्स के द्वारा गार्ड की जाती है। इंडिया और भूटान की जो बॉर्डर है वो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गार्ड की जाती है। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हो भारत की जो सीमा रेखा है, लैंड बॉर्डर है, वो 7 देशों के साथ है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर भारत शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान और देन अफगानिस्तान। टोटल जो लैंड बॉर्डर है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर की है। और टोटल हमारे नेबरिंग कंट्री 9 है, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा और यहाँ पे 7, ऐसा कैसा हो गया। तो ये जो बाकी के 2 कंट्री है इसके साथ हम मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, जो भी श्रीलंका और मालदीव है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये मेरीटाइम बॉर्डर है, यहाँ पे डायरेक्टली लैंड बॉर्डर नहीं है, बीच में पाल्क स्ट्रेट होता है। ये है इंडिया और श्रीलंका, और यहाँ पे आप ये पाल्क स्ट्रेट देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मालदीव के आइलैंड है, मालदीव की राजधानी है माले। ओके, यहाँ पे माले आप देख सकते हो ये वाला। और ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप देख सकते हो आप यहाँ से या नीचे तक, ये सारे मालदीव के अंडर आते हैं। और ये यहाँ पे मिनिको आइलैंड है जो कि इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है। और इन दोनों के बीच में ये जो वाटर बॉडी है इसे 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे ये सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, ओके, ग्रेट निकोबार आइलैंड का, तो उस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कि ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है वो हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड के बहुत ज़्यादा करीब है। ओके, तो इसलिए ये भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हम ये वाला मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं अभी फ्यूचर में कभी नेवल वॉर में इंडिया कभी हिस्सा लेता है तो इसलिए हमारा यहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड भी है अंडमान निकोबार स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आर्म फोर्सेस का यहाँ पे प्रेजेंस है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये वाला मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि भारत के कौन कौन से स्टेट है जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं किसी अन्य देश के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इतने जो स्टेट और यूटीज है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक में वो ऐसा यूनियन टेरिटरी जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाला सिक्किम और ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये जो 5 स्टेट है ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम, ये 5 स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, उसके बाद ये सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो स्टेट है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और ये मिजोरम। ओके, तो ये 4 जो स्टेट है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं आपको जूम किया हुआ मैप दिखाता हूँ। ओके, तो ये है मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, अगेन आसाम और ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये भी कितने स्टेट हुए, 1 2 3 4 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंडिया की लैंड बॉर्डर के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। ये वाला एक मैप है दोस्तों, आप देख सकते हो, इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कोस्ट। तो कोस्टल स्टेट भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं आपको। ये है देखो, गुजरात के साथ ये स्टार्ट होता है, गुजरात है, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, यहाँ पे छोटा स्टेट है गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला, देन तमिलनाडु, आंध्रा, उसके बाद यहाँ पे ओडिशा और ये है वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे कोस्टल स्टेट है दोस्तों। ओके, और भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी सागरी सीमा या जो भी भू सीमा है उसके साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। वो कौन से है, हरियाणा है, ये न्यू दिल्ली है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा पिक्टोरियल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद इंडिया कोस्ट लाइन। तो इंडिया के मैंने आपको बोला अलग अलग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट दोनों को मिला के टोटल 13 ऐसे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स है जो कि मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम आइलैंड ग्रुप की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार ये सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइलैंड आते हैं। तो 1962 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करता है, मेरीटाइम बॉर्डर। ओके, अगर हम सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिला के देखेंगे तो अंडमान और निकोबार का जो भी मेरीटाइम बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बॉर्डर आता है गुजरात का, उसके बाद आता है आंध्र का, उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का और उसके बाद केरला का आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होती है जो कि मेरीटाइम जोन्स के नाम से जानी जाती है। मतलब हमारी जो भी कोस्टल बॉर्डर होती है दोस्तों, तो उसके बाद भी ओशन वाटर होता है, उसमें भी कुछ टेरिटरी बिलोंग करती है उस पर्टिकुलर देश को जो भी मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो वो कैसे नापी जाती है वो इस मेरीटाइम जोन्स हमें बताते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टेरिटोरियल सी बेसलाइन। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर हम दोस्तों इंडिया का मैप जूम करके देखेंगे तो ये जो भी हमें इस तरीके से कोस्ट लाइन दिखती है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे डेनोटेशन होते हैं, अंदर बाहर ऐसे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है और सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है, इसमें से ये ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो कोई पार्ट ऐसा इसमें से ऐसा बाहर भी आता है, कोई ऐसा अंदर जाता है। तो एक एवरेज लाइन हम खींचते हैं जिसे हम टेरिटोरियल सी बेस लाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कोस्टल वाटर, मतलब जो भी कोस्ट के बहुत नजदीक है और इस टेरिटोरियल लाइन के बीच में वाला जो ये वाटर है, ये जो पानी है उसे बोलते हैं कोस्टल वाटर। उसके बाद आता है 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, ये जो है ये टेरिटोरियल सी है। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये और एक डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंटरनल वाटर्स बोला जाता है। जो भी हमारा टेरिटोरियल सी बेस लाइन होता है, उस बेस लाइन के अंदर जितना भी वाटर होता है वो इंटरनल वाटर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद टेरिटोरियल बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है। अगर इस टेरिटोरियल सी में किसी भी देश का जहाज बिना परमिशन आता है तो उसके ऊपर सीधा फायरिंग करने का हमारे नौसेना को ऑर्डर होता है। ओके, उसके बाद ये कॉन्टिजियस जोन होता है, टेरिटोरियल सी से और आगे 12 नॉटिकल माइल कॉन्टिजियस जोन होता है। और ये जो बेस लाइन होती है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी एरिया होता है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो होता है वो हाई सीज होता है जिसे हम इंटरनेशनल वाटर्स भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी जहाज को किसी अन्य देश की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये कोस्टल मेरीटाइम जोन से, तो इंडिया का जो मेरीटाइम जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये जितना भी व्हाइट कलर का ये जो एरिया दिख रहा है आपको दोस्तों, तो ये पूरा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ओके, तो इंडिया का ये मेनलैंड के साथ स्थित एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये अंडमान निकोबार के वजह से हर एक क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फैला है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। अगर हम इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, तो वेस्टर्न कोस्ट में टोटल 9,73,182 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो 4,45,011 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये अंडमान निकोबार की बात करें तो 5,95,217 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तीनों मिला के बात करें तो 20,13,410 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये सारी कंसेप्ट देख ली। और जो इंटरनेशनल एयरफेस और नेशनल एयर स्पेस जो होता है, तो उसके भी यहाँ पे बाउंड्री आप देख सकते हो। जो भी हमारा टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी और जितना भी हमारा लैंड बॉर्डर है, उन सब के मिला के जो भी हमारा एयर स्पेस होता है, तो उसे हम नेशनल एयर स्पेस बोलते हैं। आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी, जब इंडिया और पाकिस्तान में बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, इंडिया कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान उनका नेशनल एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर देते हैं। मतलब क्या कि देखो, अगर इस मैप पे आप देखते हो तो ये हमारा प्यारा भारत है, और अगर हमें सपोज जाना है या बेलारूस में जाना है सपोज, तो दिल्ली से बेलारूस की जो फ्लाइट है वो पाकिस्तान के ऊपर से होके गुजरेगी ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कैस्पियन सी, उसके बाद ये यूक्रेन और फिर बेलारूस, इस तरीके से ये फ्लाइट जाएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पाकिस्तान ने अगर नेशनल एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर दिया तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है, तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। तो इसलिए ये जो एयर स्पेस हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है हर एक कंट्री को। ओके, लेकिन जितना भी फ्यूल लगता है उससे वो टैक्स कम होता है, तो इसलिए वो बेनिफिशियल होता है। ओके, तो फ्यूल भी सेव होता है, एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर दो देश के बीच कंफ्लिक्ट होता है तो कभी कभी वो देश किसी अन्य देश के लिए उनका एयर स्पेस बंद कर देते हैं। तो ये नेशनल एयर स्पेस की कंसेप्ट हो गई। तो इंडिया का ये जितना भी एरिया है और ये जो टेरिटोरियल वाटर है हमारे, इनके बीच जितना भी एयर स्पेस आता है उसे हम नेशनल एयर स्पेस के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा जो भी उसके आउटर वाला जो एयर स्पेस होता है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस बोला जाता है, जिसमें कोई भी एरोप्लेन फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, इसे इंटरनेशनल नॉर्म से। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इंडिया के बारे में जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट था वो देखा, इंडिया की बॉर्डर्स के बारे में देखा, इंडिया का लोकेशन देखा, एक्सटेंड देखा, कौन से देश के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, कितने स्टेट हर एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया की लैंड बॉर्डर कितने देशों के साथ है, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पूरा देखा। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर जानना है तो बस नीचे नीचे से स्टार्ट करिए। सबसे छोटा अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार। तो इस तरीके से लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। हर एक लैंड बॉर्डर पे कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होते हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके बारे में जाना। हमने जाना इंडिया के मेरीटाइम बॉर्डर कंट्रीज कौन से, इंडिया का टोटल बॉर्डर लेंथ कितना है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है, वो भी हमने जाना। ओके, उसके बाद ये अलग अलग स्टेट के बारे में हमने जाना जो कि लैंड बॉर्डर और मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया की। ऐसे 5 स्टेट है जो किसी भी तरीके से कोई भी लैंड बॉर्डर या कोस्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते, ऐसे 5 स्टेट है, उनके बारे में जाना। इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये मेरीटाइम जोन्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जाना। और इंटरनेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल वाटर क्या होते हैं, नेशनल एयर स्पेस और हमारे इंडिया के कब्जे में जो भी टेरिटोरियल सी होता है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके बारे में हमने जाना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का इन्फॉर्मेशन था अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाला, वो यहाँ पे जाना है। तो अगले वीडियो सेशन में दोस्तों हम जानेंगे इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ इंडिया के जो भी टाइज है उसके बारे में, और उन देशों के बारे में जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर video session. If you like the content, do like the video, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel for such a interesting video sessions. And if you want the PDF of this particular session and more interesting study material, then don't forget to join our Telegram channel also. So thank you friend and have a great day. See you soon in our next video session.